वह परमात्मा सत्ता है। और तब उसी समय राजर्षि त्रिलोकीनाथ पांडे जी का एक लेख आता है, एक विहंगम योग में जोड़ने पर एक अपने इसे ट्रू पाथ ऑफ योगा में जुड़ने से एक यही चीज क्लियर है हम लोगों का कि जब भी हमारे मन में प्रश्न आता है, कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है और हम परेशान हैं 3-4 दिन से, तो हमारा जवाब कहीं न कहीं दिव्यवाणी से, अमृतवाणी से या किसी के वाणी से अवश्य प्राप्त हो जाता है। मैं भी बहुत उधेड़-बुन में थी इस प्रश्न को लेके कि श्री कृष्ण किस भाव से, किस आधार से बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और यहाँ इधर हो गया कि ईश्वर सबके दिलों में वास करता है, हृदय में वास करता है। तमेव शरणं गच्छ। तब लेख आता है कि तमेव शरणं गच्छ कि तुम उसके शरण में जाओ और ये 2 सत्ता मुझे समझ में आता है। तो उसी समय त्रिलोकीनाथ बाबा का लेख आता है कि जब कोई लोहे को अग्नि में डाल दो तो अग्नि का वह साधर्म को अपना लेता है, लौह अग्निवत हो जाता है। और तब यह बात क्लियर हो गया कि जब परमात्मा को जो प्राप्त कर लिया होता है, वह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। और हमारा सदगुरु जो है, वह परमात्मा स्वरूप है, बल्कि यूँ कहें कि हमने उस सत्ता को देखा नहीं, तो हमारे लिए परमात्मा ही है सदगुरु। ऐसे समर्थ सदगुरु के शिष्य हैं हम, हमारा कितना परम सौभाग्य है। इसमें कितना स्वाभिमान होता है कि हम किस तरह के ज्ञान से प्रकाशित हो रहे, किस तरह के ज्ञान से आभा हम सबों पे पड़ रही है। लेकिन वह प्रकाश हमें हमारे लक्ष्य तक ले चले, वह सारे प्रयत्न, वह सारे जतन हमें करना पड़ेगा। यह बहुत नहीं है हमारे लिए कि हमने विहंगम पथ को अपना लिया, हम विहंगम पथ पर आरूढ़ हैं, हम सदगुरु के शरण में आ गए हैं, सदगुरु ने हमें अपना लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने टिकट तो लिया विहंगम में आने का, उस सदगुरु ने टिकट दे भी दिया क्योंकि उसकी प्रेम हम पर अगाध है। और उस विहंगम में यान पर टिकट लेने के लिए हम चढ़ ही नहीं रहे, केवल उस पथ पर चल रहे हैं जिस पथ से विहंगम यान को चलना है। हमें उस पथ पर आरूढ़ होने के लिए, उस यान में प्रवेश करने के लिए कुछ पात्रताएं भी हासिल करनी पड़ेगी। जैसे हम भौतिक के दुनिया में कहीं भी कुछ करने के लिए आधार कार्ड देना पड़ता है, पैन कार्ड पड़ता है, तो वहां भी हमें टिकट लेने के बाद कुछ चीजें दिखलानी पड़ेगी, अपनी अहर्ताएं दिखलानी पड़ेगी, पात्रता हासिल करनी होगी। और हम अभी कितने दिनों से दिव्य वाणी का लाभ ले रहे हैं। पूर्व में अमृत वाणी का लाभ लिए सदगुरु का, और वह अमृत वाणी सबके दिलों में कितने दिनों तक घर कर गया। सदगुरु ने बार बार अपनी वाणी में योगानंद जी की चर्चा की और चर्चा का विषय यह रह गया कि सदगुरु ने पागल कुत्ता किसे कहा। यह प्रश्न पूछने से पहले
कहीं दूसरों को जानने से पहले कि किसके लिए कहा, हम स्वयं भी उसको उसी श्रेणी में रख लेते हैं कि हो सकता है वह पागल कुत्ते हम ही हों, कि जिन्होंने इतना अद्भुत मार्ग को अपना लिया है, पर हरताएँ साथ लेके नहीं चल रहे हैं कि उसका चेकिंग भी होना है आगे। और सबसे बड़ी बात, पात्रता कैसे लाएँ? बार-बार सुनने में अच्छा लगता है योगानंद जी की कहानी, कर्णप्रिय लगते हैं और हम इधर-उधर चलते रहते हैं, लेकिन वह वाणी जो सद्गुरु बोल रहे थे योगानंद जी के बारे में, बार-बार याद आता है। लेकिन योगानंद बने कैसे? आज तक ऐसा उदाहरण नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे जैसा हो। ज़रूर कहीं न कहीं यह परमात्मा का विधान है कि कितना भी सिमिलैरिटी ज़रूर हो, लेकिन कहीं न कहीं डिफरेंस ज़रूर होता है। तो हम योगानंद जी बन नहीं सकते, लेकिन उनके कुछ एक गुणों को तो अपना सकते हैं। उनका एक ही था कि सद्गुरु का जो निकला हुआ वाक्य है, वो हमारे जीवन का मूल वाक्य बने। उन्होंने मूल वाक्य बना लिया था, मंत्र बना लिया था सद्गुरु के वाक्य को। तो हम सबों को भी सद्गुरु के वाक्य को मंत्र बना लेना चाहिए। सद्गुरु अपनी अमृत वाणी में बार-बार कह रहे हैं कि हमारे विहंगम संस्थान के सामने सिर्फ 2 ही प्रमुख लक्ष्य हैं। एक सर्ववेद का प्रचार-प्रसार और एक सर्ववेद महामंदिर का निर्माण। सर्ववेद का प्रचार-प्रसार हम सभी कर रहे हैं, लेकिन सर्ववेद महामंदिर का निर्माण जो विश्व की एक अनुपम कृति होने वाली है, ये बहुत धन क्या हो सकता है? अभी भी बहुत है। और जिस तरह सद्गुरु अपनी वाणी दे रहे हैं, हमें इशारा किसी और की ओर लेके चल रहे हैं। और अभी बेंगलोर व्यवस्थापक के बेंगलोर आश्रम व्यवस्थापक के श्रीमान प्रहलाद जी के द्वारा वह क्या संदेश दे रहे हैं? एक हम स्वयं से दान देते हैं और एक जिनसे सद्गुरु मांग लेता है, दोनों में कितना अंतर है। वह कितना परम सौभाग्यशाली जीव होंगे, वह कितना परम सौभाग्यशाली आत्माएं होंगे जिनसे सद्गुरु खुद मांग लेता है कि हमें यह चाहिए। और सद्गुरु मैसेज श्रीमान प्रहलाद जी के द्वारा हर मंच पर दिलवाने लगे कि जिनकी ये करोड़ की सामर्थ्य है, वो हमें इस महामंदिर के लिए दे। और शिलापट पर उनके माता पिता का नाम अंकित कर दिया जाएगा, जो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। जब इस तरह का मैसेज हर मंच पर जाने लगा, तो फिर कहाँ से कोई पीछे रहना चाहता है जिनको सदगुरु ने अपना लिया। कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। कुछ मातृशक्ति ने सोचा कि भले ही शिलापट पे हमारा नाम ना हो, लेकिन मातृशक्ति इकट्ठा होकर करोड़ों करोड़ों का राशि दे सकती है। और कैसे? तो जितनी भी जहां भी मातृशक्ति है, देश से लेके विदेशों तक, हम सभी इकट्ठा होकर देंगे ईश्वरवेद महामंदिर के लिए। वह राशि 50 रुपए से ही क्यों ना प्रारंभ हो। जब सदगुरु स्वयं कहते हैं
कि मुझे तो पार उसको भी करना है जिसका 10 रुपया भी ईश्वरवेद महामंत्र के लिए आ गया है। मैं फिर से एक के संस्मरण कहने से नहीं चूकूँगी और आज ये समय कुछ ज़्यादा होगा, मैं आप सबों से माफ़ी ज़रूर माँगूँगी लेकिन यह संदेश मुझे आप तक देना ही है। मैं आप सबों का भी चाहती हूँ कि इस महामंदिर में आप खुद जाए कि उत्तर प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती सुनीता सिंह जी जब 2004 का नींव पड़ रहा था और 51 कुंडे यज्ञ होना था, तो वो कुछ लोगों के साथ भिक्षाटन के लिए निकलती थी। उस यज्ञ के लिए निकलती थी कि यज्ञ को अच्छी तरह से संपन्न कराया जा सके।